और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं। मंच पर उनकी गरिमामय उपस्थिति हम सभी नगरवासियों को बहुत ही गौरवान्वित कर रही है। अत्यंत गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस छोटे से आवेदन निवेदन पर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों के बीच में है। हम उनका दिल से सारी नगर रेहटी एवं क्षेत्र के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मामा जी का बहुत ही स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा। एमपी में चुनावी साल में नए राजनीतिक दल ताल ठोकने को तैयार है। प्रदेश में 2 नई पार्टियों का गठन हुआ है। संत देव मुरारी बापू के साथ ही रिटायर्ड अधिकारियों ने भी अपनी पार्टी का ऐलान किया है। ये पार्टियां क्या बीजेपी और कांग्रेस का बिगाड़ सकती है समीकरण, आइए जानते हैं। एमपी का चुनावी दंगल इस बार और रोमांचक होने वाला है। इस बार दंगल में 2 नए खिलाड़ी दिखेंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। सपाक्स और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी समय समय पर अपना दम दिखाती हैं। बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, लेकिन इस बार 2 नई पार्टियां ताल ठोकने की तैयारी में हैं। एमपी में राजनीतिक पार्टियों को हमेशा से संतों का साथ मिलते आया है, लेकिन इस बार संत खुद ही मैदान में नजर आएंगे। संत देव मुरारी बापू ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका नाम राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी रखा गया है। आखिर पार्टी बनाने की नौबत क्यों आई, इस पर संत देव मुरारी बापू कह रहे हैं कि उन्होंने कमलनाथ का साथ दिया था, लेकिन वो राज्य मंत्री का दर्जा देने की बात से पीछे हट गए। कमलनाथ जी का भी हमने साथ दिया, उनको पार्टी को मजबूत बनाने और मुख्यमंत्री तक का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए राज्य मंत्री दर्जा देने का बात करने के बाद पीछे हट गए थे। तो इसलिए मैंने घोषणा भी की थी कि कमलनाथ जी संत के साथ धोखा दे रहे हैं। कमलनाथ ही नहीं, कोई भी पार्टी का मुखिया यदि संत के साथ धोखा करेगा तो उसकी पार्टी नहीं चलेगी। संत धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं और जो राजनीति धर्म के साथ आगे बढ़ती है वो सफल होती है। तो अब संत पार्टियों का सहयोग करने की जगह खुद मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन सिर्फ संत ही नहीं, पूर्व अधिकारी भी इस बार चुनावी दंगल में दिखेंगे। रिटायर्ड अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा ने पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है वास्तविक भारत पार्टी। सत्ता में साझेदारी के लिए अधिकारी अपने पसंद की पार्टी का दामन थामते हैं। पार्टियां भी अपने जरूरत के हिसाब से इनके अनुभव का लाभ उठाती हैं। लेकिन रिटायर्ड अधिकारियों ने अब अपनी पार्टी बना ली है और चुनावी दंगल में उतरने को तैयार हैं। वो समर्थन की बात जो है, जब चुनाव में हम लोग आगे आते हैं तब अभी वो बड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा ये बात कहना। थोड़ा सा चुनाव में एक पैरामीटर हम तैयार कर रहे हैं कि हम किस पैरामीटर पर प्रत्याशी चुनेंगे, और उस पैरामीटर पर अगर लोग हमें मिलते हैं। महिलाएं अभी भी थोड़ी सी मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं कि उनका उस तरह का ओरिएंटेशन नहीं है, राजनीतिक वो उन्मुखीकरण नहीं है महिलाओं का। तो ऐसी स्थिति में लेकिन अधिकतम हम प्रयास ये कर रहे हैं, हम चाहते हैं कम से कम 50 महिलाएं जो हैं हमारी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हों, ऐसा हमारी इच्छा है। चुनावी साल में नई पार्टियां बने, भला पुराने खिलाड़ियों को ये कैसे रास आ सकता है। देव मुरारी बापू के पार्टी बनाने पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिसका जो काम है करना चाहिए। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, अगर नाराजगी है तो बैठकर बात की जा सकती है। जो जिसका काम है वो करना चाहिए। ठीक है, कोई महात्मा जी हैं, अगर वो किसी बात को नाराज हैं तो बैठ के बात की जा सकती है। पर महात्मा जी पार्टी बनाएं और पार्टी चलाएं और पार्टी चलेगी क्या, ये एक बड़ा विषय है, इसलिए इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरा वाजिब नहीं। प्रदेश में नई पार्टियों के बनने पर कांग्रेस का कहना है कि यहाँ मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, कोई भी नया दल चुनाव प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई किसी को वोट देने वाला नहीं। बीजेपी का टाइम खत्म, अब कांग्रेस का कमलनाथ जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 114 नहीं
174 से ज्यादा सीटों से कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस से नाराज होकर ये दोनों दल बनाए गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भले ही चुनाव पर इनका बड़ा असर ना हो, लेकिन ये चुनावी समीकरण तो बिगाड़ ही सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।